जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जब भी ये नाम सुनने को मिलता है तो लोग ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब इसने ऐसा क्या डिस्कवर कर लिया है। और हाँ, सच में इसकी हर न्यू डिस्कवरी एक न्यू उम्मीद पैदा करती है कि शायद अब ये टेलीस्कोप कुछ ऐसा डिस्कवर करे जिसके बारे में हम कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं। और अब जेम्स वेब ने हैरान कर देने वाली डिस्कवरी कर ली है। यकीन कीजिए, इस बार इसने पहले डार्क स्टार की झलक देख ली है। डार्क स्टार्स ये क्या होते हैं और इसे डिस्कवर करना इतनी बड़ी बात क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब आप जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। दरअसल स्टार्स फ्यूजन प्रोसेस की वजह से स्पेस के बहुत बड़े हिस्से में एनर्जी को रिलीज करते हैं, जहां एटम्स मर्ज होते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब ऐसे में यहाँ एक सवाल आता है कि क्या किसी स्टार को पावर देने का कोई ऑल्टरनेट तरीका हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और कोलगेट यूनिवर्सिटी के 3 एस्ट्रोफिजिसिस्ट की गई स्टडी से एक दिलचस्प नजारा सामने आया है। दरअसल उनकी स्टडी में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए कैप्चर की गई इमेजेस को जब डीपली स्टडी किया गया तो उन्हें 3 ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दिखाई दिए। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट डार्क स्टार्स हो सकते हैं। ये थ्योरेटिकल यूनिट्स हो सकते हैं जो हमारे सूरज से भी ज्यादा ब्राइट हैं और जो अपनी एनर्जी डार्क मैटर के पार्टिकल्स के डिस्ट्रॉय होने से हासिल करती हैं। अगर ऐसे में ये डिस्कवरी सच साबित होती है तो फिर डार्क स्टार्स डार्क मैटर के राजों से पर्दा उठा सकते हैं, जो अभी भी फिजिक्स की बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि जब भी कोई न्यू स्टार डिस्कवर होता है तो उसके बारे में जानने के लिए तमाम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई स्टार डार्क मैटर से बना हुआ है तो फिर इस स्टार के बारे में सोचना किसी बड़े ख्वाब से कम नहीं होता। फेमस फिजिसिस्ट कैथरीन फ्रिस का कहना है कि इसके बारे में जानना कि क्या ये डार्क मैटर ही है जो इसे पावर दे रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। डार्क मैटर जो हमारी कायनात के 25% हिस्से को होल्ड किए हुए है, इसने साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। डार्क मैटर को हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। डार्क मैटर से बने हुए डार्क स्टार्स हमारी कायनात के फर्स्ट एटम यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम, जो के बिग बैंग के फौरन बाद बन गए थे, उनसे पहले डार्क स्टार बन चुके थे। डार्क स्टार मास में इतने ज्यादा बड़े हो सकते हैं कि हमारा सूरज इनके सामने एक छोटे से डॉट की तरह दिखाई देते हैं और इनकी ब्राइटनेस हमारे सन से बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा होती है। डार्क स्टार्स डार्क मैटर की तरह इनविजिबल नहीं बल्कि डार्क मैटर से बनने के बावजूद ये विजिबल होते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब होगा? इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि अब हम डार्क मैटर से बने किसी भी ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेने के बाद स्टडी भी कर सकते हैं। यानी कि अब तक जो डार्क मैटर हमारे लिए इनविजिबल था, अब हम उसे डिटेल से स्टडी कर सकते हैं कि ये किस टाइप का मैटर है। यहाँ एक सवाल आता है, जब ये स्टार विजिबल है तो फिर इसे डार्क स्टार क्यों कहा जाता है? साइंटिस्ट ने इसका नेम डार्क स्टार इसकी खुसूसियात की वजह से नहीं बल्कि इसके ओरिजिन की वजह से रखा है, क्योंकि डार्क स्टार डार्क मैटर से ही बनता है, जिसकी वजह से इसके ओरिजिन को कंसिडर करके इसका नेम डार्क स्टार रखा गया है। लेकिन ये विजिबल भी है और हमारे सन से बिलियंस ऑफ टाइम ब्राइटर भी है। तो फिर ये डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से? तो देखिए, हम इस यूनिवर्स में सिर्फ उतना ही देख सकते हैं जितना हम इसे समझ सकते हैं, यानी कि लॉट ऑफ टाइम हमारी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। जैसे अगर हम मैथमेटिकली किसी हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करें और ये समझें कि वो कहाँ मौजूद हो सकता है, अगर ये सच में प्रूव्ड हो जाए तो इस ऑब्जेक्ट के पॉसिबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर हमारे पास यूनिक कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं तो भले ही कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट ना हुआ हो, लेकिन मैथमेटिकली ऐसा हो सकता है। तो अगर फ्यूचर ऐसा ही मैटर हमें मिल गए तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। डार्क स्टार्स कई सालों से साइंटिस्ट की हाइपोथेटिकल स्टार्स की लिस्ट में था।
18th सेंचुरी में इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर जॉन माइकल ने पहली बार डार्क स्टार के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने डार्क स्टार्स की जो खुसूसियात बताई थी वो डार्क स्टार से कम और ब्लैक होल से ज्यादा मिलती थी। उनका कहना था कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं ऐसा कोई भी जरूर मौजूद होगा जो बहुत ज्यादा मासिव और इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा डेंस होगी। यानी कि उन्होंने उस जमाने में एक हाइपोथेटिकल ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा था, लेकिन नेम डार्क स्टार का लिया था। बल्कि 21st सेंचुरी में एक न्यू थ्योरी सामने आई कि ऐसे डार्क स्टार्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद 2007 में फिजिसिस्ट की एक टीम ने, जिसे कैथरीन फ्रीज लीड कर रही थी, उन्होंने अपनी थ्योरी में समझाया कि डार्क स्टार डार्क मैटर से प्रोड्यूस होने वाला स्टार होता है। जैसे कि नॉर्मल स्टार्स न्यूक्लियर फ्यूजन से बनते हैं, जहां दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम आपस में फ्यूज होकर एक स्टार प्रोड्यूस करते हैं। सेम उसी तरह डार्क स्टार डार्क मैटर से बनते हैं। इसकी सबसे बेहतर मिसाल WIMP यानी कि वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल है। जब WIM टकराते हैं तो ये खुद ही तबाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है, जो हाइड्रोजन के बादलों को बढ़ावा देती है और फिर उन्हें शानदार तरीके से चमकते स्टार्स में बदल देती है। अगर WIMP कायनात के स्टार्टिंग प्रोसेस में एग्जिस्ट करते थे तो फिर कैथरीन का कहना था कि तब उन डार्क मैटर पार्टिकल्स ने मिलकर नॉर्मल स्टार से अलग डार्क मैटर स्टार बना लिया होगा। यानी कि जहां नॉर्मल स्टार्स दो पार्टिकल्स के फ्यूजन से बनता है, तो वहीं डार्क स्टार्स इतने ज्यादा डेंस नहीं होते कि इनके अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटी हो कि ये दो पार्टिकल्स को आपस में फ्यूज कर सकें। इन डार्क स्टार्स को बनाने वाला डार्क मैटर जब कोलैप्स होता है तो इसमें से बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलती है जो नॉर्मल मैटर को भी गर्म कर देती है। तो जब WIMP आपस में कोलाइड होकर टूट जाते हैं तो उससे निकलने वाली रेडिएशन और एनर्जी डार्क स्टार को पैदा करती है। इस एनर्जी में ज्यादातर हैवी एलिमेंट्स होंगे, यानी कि हमारे सूरज की तरह हाइड्रोजन और हीलियम इसमें नहीं होंगे। अगर हुए भी तो बहुत कम होंगे। यही वो डार्क स्टार्स हैं जिसकी कोर डार्क मैटर से बनी हुई है। डार्क मैटर पार्टिकल फ्यूजन होने की वजह से ये दिखाई भी दे रहा है, और इन्हें प्रॉपर्ली डिटेक्ट करने का मतलब ये है कि इनकी कोर में डार्क मैटर पार्टिकल्स फ्यूजन हो रहा है। अब इस मुसलसल होने वाले डार्क मैटर के कोलैप्स से डार्क स्टार बनता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये वीक इंटरैक्टिव मासिव पार्टिकल से बना है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पावर भी ऑर्डिनरी मैटर से बहुत ज्यादा कम होती है। यानी कि डार्क स्टार्स की एक्चुअल डेंसिटी नॉर्मल स्टार से 10% कम हो सकती है। अब इसकी डेंसिटी लो होने का मतलब ये है कि इसकी रेडिएशंस बहुत दूर तक फैली होगी। यही वजह है कि ये हमारे सूरज से मासिव और बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं। अगर बिग बैंग के फौरन बाद बनने वाले स्टार की बात की जाए, जब नॉर्मल टेम्परेचर 50,000 केल्विन तक गर्म था, लेकिन डार्क स्टार के केस में सब उलट है। डार्क स्टार 10,000 केल्विन ठंडा होता है। अभी भी इसकी सरफेस का टेम्परेचर 10,000 डिग्री केल्विन है। यहाँ एक सवाल आता है, डार्क स्टार्स हमारी कायनात के किन एरियाज में मौजूद हो सकते हैं? कैथरीन फ्रीज का कहना है कि डार्क मैटर स्टार्स यूनिवर्स के उन रीजन्स में मौजूद हो सकते हैं जहां डार्क मैटर हाई अमाउंट में कॉन्सेंट्रेटेड हो, जैसे कि सेंटर ऑफ गैलेक्सी। लेकिन ये सब देखने के लिए हमें पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत होगी जो डीप यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स को अपने इंफ्रारेड वेवलेंथ के जरिए डिटेक्ट कर सके, और यही एंट्री की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। अब जरा गौर से सुनिएगा। 2023 में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने जेम्स वेब के जरिए कुछ ग्लोबुलर क्लस्टर्स का सर्वे कंडक्ट किया। ग्लोबुलर क्लस्टर हमारी मिल्की वे के सेंटर को ऑर्बिट कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने सैकड़ों ग्लोबुलर क्लस्टर्स को कई माह तक डीपली स्टडी किया और उन्हें डार्क स्टार की तरह कुछ अजीब ऑब्जेक्ट दिखाई दिए जो उन्हें पहले कभी भी नहीं दिखे थे। जब डीप ऑब्जर्वेशन की गई तो उन्हें पता चला कि हमने 3 डार्क स्टार्स को डिस्कवर कर लिया है जो हमारे सूरज से 100 गुना ज्यादा मासिव और ब्राइट थे। जब इनके स्पेक्ट्रम को मेजर किया गया तो उन्हें पता चला कि इनका टेम्परेचर बहुत कम है। जब इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन मेजर की गई तो पता चला कि वहाँ बहुत ज्यादा हैवी एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये तमाम ऑब्जर्वेशन कैथरीन
ब्रायन फ्रीज की हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल प्रिडिक्शन से एग्जैक्टली मैच होती है। अगर ये मुसलसल होने वाली स्टडी से कंफर्म होता रहा तो हमारी फिजिक्स की तमाम अंडरस्टैंडिंग ही बदल जाएगी। तो हमारे व्यूअर्स, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।